देखो, कभी घर में किसी को बाहर जाना है, टूर पे जाना हो, सुबह के ट्रेन प्लेन पकड़ने होते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल में अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाते हैं। उससे उन्हें उठने में सुविधा होती है। हालांकि बहुत बार अलार्म बजता रहता है, फिर भी वो उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें सुबह उठने की आदत नहीं होती है। और जो लोगों की देखो डेली रूटीन का पार्ट होता है सुबह उठना, कि ठीक है हमें सुबह 4 o'clock उठना है, 4:30 5 o'clock उठना है, 5:30 उठना है, उनका अपने आप उस समय पे नींद खुल जाता है। माइंड का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, अपने आप उस ढंग से काम करने लगता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे जिसको सोने की भी आदत होती है ना, 10:30 11 या 11:30, अपने आप उनकी आंखें उस समय बंद हो जाती है। ये काम जो होता है ना, ऑटोमेटिक वे में होता है, कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। आपको जीवन में किसी भी समस्या का हल निकालने की आदत खुद पड़ी हुई है, तो देखोगे आपका माइंड उस ढंग से रिस्पॉन्ड करने लगेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे लोगों के लाइफ में समस्या आती है ना, और चली जाती है। वैसे ही जैसे रोड पे होता है ना गड्ढा वड्ढा, तो हम लोग क्या करते हैं, जंप करके क्रॉस कर जाते हैं। किसी को देखे हो कि रोड पे गड्ढा है, जाके कोई गड्ढा में गिर जाए और 4 लोगों को आवाज़ दे कि हम गड्ढा में गिर गए, हमको निकालो हमको निकालो? नहीं। वो इंसान को पता है कि भाई गड्ढा है, या तो हम दाएं हो ले बाएं हो ले, या गड्ढा को जंप करके निकल सकते हैं, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में ये गड्ढा फेस करता है। तो जिन लोगों का माइंड जो होता है ना, एक्टिव रहता है, समस्या का हल निकालना जानता है, वो हर समस्या से बाहर निकल जाता है। लेकिन जिन लोगों का माइंड देखोगे ना, सुस्त होता है, आइडल होता है, समस्या का हल निकालना नहीं जानता है, वो थोड़ा सा समस्या आएगा ना तो एकदम परेशान होने लगेंगे, छितरा जाएंगे, मार पीट करने लगेंगे, माथा पीटने लगेंगे। जैसे लगता है कि पूरा आकाश ही उनके घर के ऊपर आके गिर गया है, या आकाश में उड़ने वाला प्लेन उनके घर के छत पे गिर गया है। अब बहुत से लोग को देखोगे ना, बड़ी समस्या से बेचारे जूझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने हर समस्या का वो हल निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि उनका माइंड एक्टिव है। उनका माइंड जैसे ही समस्या आती है जाग जाता है कि अच्छा अब चलो, माइंड का अलार्म क्लॉक बज जाना है, वो हल निकालने में लग जाता है। लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग क्रिएट करता है और हल निकाल लेता है। जैसे होता है ना कि आपको सुबह उठने की आदत है, आप किसी दिन मान लो किसी कारणवश देर से भी सोए, लेकिन माइंड का क्लॉक इतना स्ट्रांग होता है कि आपको उस पर्टिकुलर समय में नींद खुल ही जाएगी, आप उठ जाओगे और अपना नित्य क्रिया में लग जाओगे। मॉर्निंग हम उठते हैं, सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। ये भी अलार्म क्लॉक की तरह ही काम करता है। जिसके जो भी इष्ट देव हैं, जिस शक्ति पे आप विश्वास करते हो, मंत्र का जाप करते हो, वो ऑटोमेटेड वे में काम करने लगता है। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ब्रह्मांड की शक्ति को दर्शाता है। इसलिए देखो, जीवन में ना अपने पैर पे खड़ा होना सीखो। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई समस्या आती है, समस्या से ग्रसित होते हो, ठीक है, परिस्थिति है, परेशानी है, आ रही है, हर कोई परेशान होने लगता है, मन भी कोसने लगता है, भगवान को भी कोसने लगता है, भाग्य को भी कोसने लगता है। सब ठीक है, चलता रहता है। थोड़ा देर के लिए साइड कर दो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग हैं तो ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन फिर उस समस्या का हल निकालने का कोशिश करो कि ये सब समस्या है, हे भगवान हम कैसे हल निकालो। ऊपर वाला से बैठ के बात करो, शांत में बैठो, अकेले बैठो। इसलिए देखो, हर इंसान के लिए ना शांत में बैठना, अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग नहीं इस नियम पे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बैठ जाते हैं। ग्रुप में जितना ज़्यादा बैठोगे ना, माइंड कंफ्यूज होता जाएगा और आप कभी किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकते हो। खासकर देखो, बच्चे का जब कैरियर की बात आती है ना, अपना डिसीजन खुद लिया करो। लोगों से थोड़ा बहुत राय सलाह लो, और वो भी उन लोगों से जिनके पास कुछ है देने को, मतलब जो खुद ऊपर उठे हुए हैं। नहीं तो इससे उससे सबसे एक जमघट से पूछोगे ना, तो दिमाग के अंदर मकरा जारा बन जाएगा और आप सही कैरियर का नहीं डिसाइड कर पाओगे। बहुत से पेरेंट्स, खासकर अभी जब चल रही है एडमिशन की बात, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात, इससे उससे पूछते चलेंगे, और जितना ज़्यादा वो पूछते हैं वो उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उन्हें चाहिए चुपचाप बैठे, अकेले बैठे, शांत से बैठे, थोड़े ऑप्शन नेट पे सर्च कर ले, ऊपर वाला से बैठ के बात करें कि ये सब करियर है, इसमें क्या मेरा फ्यूचर होगा, मेरा बच्चा पढ़ के कहाँ नौकरी करेगा, क्या भविष्य बनेगा, फिर आप डिसीजन तक पहुंच जाओगे। और बहुत से लोग क्या होते हैं ना, कभी अपने जीवन का हल निकालना नहीं जानते। वो बस दूसरे से यहाँ वहाँ बात फैलाते चलेंगे, और अगर आप उनको सही हल भी बताओगे ना, वो हल तक नहीं जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या होता है, बात को फैलाना या यूँ बोलो सिंपैथी गेनर बन के रहना। तो लाइफ में कभी भी सिंपैथी गेनर बनने का काम मत किया करो। हल निकालने का कोशिश करो कि ठीक है, यह समस्या है, और सबसे बड़ा समस्या का जो हल आपको मिलेगा, सोल्यूशन प्रोवाइडर होगा, वो आपका अंतर्मन होगा। इसलिए चुपचाप बैठो, अकेले बैठो, और जितना ज़्यादा आप हल निकालना शुरू करोगे ना, आपका अंतर्मन अलार्म क्लॉक की तरह जैसे ही समस्या आएगी आपको वार्न कर देगा, इसका ये हल होने वाला, इसका ये हल होने वाला। और धीरे धीरे समस्या आएगी जाएगी, आप गधा की तरह छलांग लगा के निकलते जाओगे और लाइफ को अपना मीनिंगफुल बनाते जाओगे।